अब्दुल्ला साहब, ये जो डॉक्यूमेंट था साइफर का, इसको तो लहराते हुए हमें बताया गया कि ये वो अमरीकी साजिश है, ये वो अमरीकी मुदाखलत है जिसके ज़रिए हमारी हुकूमत को गिराने की, हटाने की कोशिश की जा रही है। और अब हम ये देख रहे हैं कि उसी अमेरिका से वहीं के इदारों में, वहीं के सिफारतकारों के ज़रिए दबाव डलवा कर रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और ज़ाहिर है कि ये सब अब आया भी हो चुका है। अब ये जो इस वक्त स्ट्रेटजी है, इसको अब सियासी इस्तिलाह में क्या हम कहें, आप बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अरबाब साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की राना साहब ने। और जहाँ तक ताल्लुक है कि स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है। फैंटन और आर्लुक नाम की एक फर्म है जिनको हम लॉबिंग फर्म कहते हैं। उनके साथ जो है $25,000 फी महीना उन्होंने तय किया है। उनको बाकायदा वो फी महीना जो है वो पैसे उनको दिए गए हैं। और उसका मकसद जो है वो क्या है, वो मकसद समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मकसद जो है वो लॉबिंग क्या होती है अमेरिका के अंदर। लॉबिंग का मकसद ये होता है कि आप अपना नैरेटिव जो है वो वहाँ पहुँचाते हैं, वहाँ के कांग्रेसमैन, वहाँ के स्टेट्समैन जो हैं उन तक आप बात पहुँचाते हैं, और वो पैसे की बुनियाद के ऊपर, रिश्वत की बुनियाद पर आपकी हर जायज़ नाजायज़ जो चीज़ है उसको वो सामने लेके आते हैं। अब इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि गुड रिलेशनशिप विद यूएस, यानी कि वो जो साइफर का बयानिया जो आपने उस टाइम पे जोशे खिताबत के अंदर तो बता दिया, लेकिन उसके हकायक जो थे वो कुछ और थे, और फिर वो साइफर आपके गले पड़ गया। और अमेरिका जो है वो आपके जो है वो ज़ाहिर है उनको इस बात का बहुत मलाल था। उसके बाद डोनाल्ड लूज से मुलाकातें हुई, खुफिया मुलाकातें हुई, छुप छुप के मुलाकातें हुई। फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो है गवर्नर जो उस टाइम पे उनके थे, उनके कमरे में जाके मुलाकातें हुई। उनके कमरे के साथ मुल्हिका कमरे में कौन लोग थे, कौन बैठे थे, वो कौन सी पीटीआई की क़यादत थी, ये सारी बातें हमें मालूम है, ऐसी बात नहीं है। फिर दूसरी तंजीम जिसका जो लॉबिंग फर्म है उसका नाम है पेरिया कंसल्टेंट्स। और पेरिया कंसल्टेंट जो है $8,333 जो है वो फी महीना जो है उन्होंने उनके साथ तय किया है। इसका काम यह है कि एक्सपर्ट एडवाइस ऑन यूएस रिलेशनशिप। अब क्लाइंट का साथ, यानी कि एक्सपर्ट एडवाइस किसकी लेनी है? पीटीआई क्लाइंट है इसके अंदर। क्लाइंट के साथ यूएस के रिलेशनशिप के ऊपर जो है उनकी एडवाइस जो है वो उसको उस नैरेटिव को बिल्ड करने में। अब इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात यह है कि राना साहब ने ये बात कही कि लंदन प्लान, तो राना साहब जो है वो लंदन प्लान बिल्कुल सही कहा। अगर पीटीआई कह रही है लंदन प्लान तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन वो लंदन प्लान बना गोल्डस्मिथ के घर के अंदर। वो गोल्डस्मिथ का घर, वो यहूदी, वही लोग जो रैग गोल्डस्मिथ के साथ खड़े थे। रैग गोल्डस्मिथ कौन है? गोल्डस्मिथ का बेटा। और गोल्डस्मिथ का बेटा जो है और जमाइमा का जो भाई है वो बाकायदा मेयर के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है बरतानिया के अंदर। और उसके मद्दे मुकाबिल कौन है? मोहम्मद सादिक। सादिक कौन है? जो पाकिस्तानी निजाद है। लेकिन खान साहब जो है वो जाके रैक गोल्डस्मिथ के बाकायदा जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर खड़े होते हैं और कहते हैं रैक गोल्डस्मिथ को, एक यहूदी को आप वोट दें एक मुसलमान के मुकाबले में। और फिर जीतता कौन है? अल्लाह ताला मोहम्मद सादिक को जो है वो जिता देता है। ये है वो लंदन प्लान। अब आप आ जाए कि अमेरिकी प्लान का हिसाब से, अमेरिका का तो प्लान है बिल्कुल वाजे। अभी इन्होंने बोला कि जी उसके अंदर 10-10 साल सजाएं हुई। भाई 10 नहीं, 18-18 साल सजा हुई, 12 साल सजा हुई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें अंदलीब अब्बास की बात को भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने एक बाकायदा वीडियो बनाई। उस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि ये मतन लिखें, मतन भी बताया, उसके अंदर ईमेल एड्रेस भी बताया, उसके अंदर तरीकाकार और अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराने का सारा सिलसिला बता के उन्होंने कहा कि आप यूनाइटेड नेशन में और आलमी जो इदारे जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैं, आप उनके ऊपर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कंप्लेन करें। और फिर इसमें पेश रही शिरीन मज़ारी साहिबा, जो पीटीआई की जो है वजीर अमूर थी, इसके इंसानी हकूक के अमूर की वो वजीर थी, वो इसमें पेश रही। ये क्या हो रहा था, किसकी ईमा पे हो रहा था, क्यों हो रहा था? फिर अब और आगे पीछे चले जाए, आपको याद होगा कि बाकायदा वैन हायर की,
बड़ी बड़ी गाड़ियां हायर की जिनके ऊपर स्क्रीनें लगाई गई और पाकिस्तान के मुतल्लिक इंतहाई मकरू किस्म की जो चीजें थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो कि बिल्कुल प्रोपगेट की गई थी, जो कि बिल्कुल मनफी थी, झूठ थी, उनको जो है वो वहां जाके बकायदा व्हाइट हाउस के सामने दिखाया गया। बकिंगम पैलेस जो बर्तानिया के अंदर बादशाह का महल है उसके सामने ले जाया गया, उसको सड़कों के ऊपर ले जाया गया। क्यों ले जाया गया? क्या कश्मीर के लिए भी ऐसी कोई भारत के हवाले से जो उन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की, क्या ऐसी कोई कैंपेन पीटीआई ने चलाई? 1184 लोग वो जो कि बकायदा 830 मिलियन पाकिस्तान का खा गए केपी हुकूमत के अंदर, जो 25,000 रुपया तनख्वाह लिया करते थे हर आदमी, उसमें से कुछ लोगों को ज्यादा भी मिलता था, वो जो थे वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे। पीटीआई का सोशल मीडिया टीम थी, ये वो एजेंडा है, ये है वो लंदन। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये जो पाकिस्तान की गुजारिश जी अच्छा चले मुकम्मल, जी मुकम्मल बड़ा अहम है ये सुनना। जी। अब इसी लंदन प्लान के अंदर वो जो आदिल राजा जैसे भगोड़े थे, जो हैदर मेहदी जैसे जो गद्दार थे, वो जो है वो जाके गैर मुल्कों में जाके मकरू एजेंडा जो है पेश करते रहे, लोगों को ये कहते रहे कि जनाब इदारों के अंदर लोग आपके इंतजार में बैठे हैं। और उन्होंने हद ये है कि डीजीसी जो पाकिस्तान फौज के एक अहम तरीन हमारे अफसर हैं, फखरे पाकिस्तान है फैसल नसीर साहब, उनके मुतल्लिक मकरू एजेंडा बताया गया, उनके घरों का पता बताया गया कि जो कि झूठे थे, और उन लोगों को लोगों ने जाके उन घरों को आग लगाया। अब जीएचक्यू पे हमला करना, कायदे आजम का घर जलाना, एमएम आलम का जहाज जलाना, आईएसआई के दफ्तरों के ऊपर हमला करना, और इसी तरीके से शोहदा की बेतौकीरी करना, उनको ये कौन करता था? फिर 14 अगस्त के ऊपर एक मजमूम मुहिम चलाई गई। 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तानी झंडों को जो है वो तदफीन करते हुए दिखाया गया। ये किसने किया? ये कौन लोग थे? अब आपको पता चला कि ये कौन सा एजेंडा चल रहा है। अब ये जो नया इन्होंने जो है पेतरा बदला है, ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले या तो बायकॉट कर दें या इलेक्शन के बाद बायकॉट करें, क्योंकि मकसद पाकिस्तान के अंदर सालमियत और इस्तेकाम नहीं बल्कि इंतशार और जो एक एजिटेशन की सियासत है उसको फरोग देना है। और वो जेल में बैठे देसी घी के अंदर मुर्गे फ्राई होके खाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदलिया में रिपोर्ट पेश की गई है। अदलिया जो है वो जिस तरीके से कभी गुट्टू सीयू कहती है, कभी जो है वो उनको अब्दुल्ला साहब ये इस एंगल की तरफ भी हम आते हैं कि अब ये 9 मई से पहले भी ये सब चल रहा था, 9 मई को भी हुए, अब कोई 7-8 माह हो चुके हैं, तो अभी तक ये केसेस का कोई फैसला है, कोई मंतकी अंजाम तक ये पहुंचते क्यों नजर नहीं आ रहे? लेकिन ये जो पूरा इस मुहिम में पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो रहा हो, चाहे वो बैनुल-अक़वामी फर्म्स को हायर किया जा रहा हो और अपना बयानिया पहुंचाया जा रहा हो अमरीकी सफारत खानों तक और उनकी इंसानी हुकूक की तंजीमों तक, ये पैसा, ये लाखों डॉलर्स, ये कौन लोग हैं जो खर्च कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है फिर? हाँ, इनका ये वो लोग हैं, अब मैं इनको क्या बोलूं, वो फिर मजहबी बात आ जाएगी। वो एजाज साहब कौन है? वो उनका पीछे बैकग्राउंड क्या है? वो कहां से पीछे चिन्योट के वो जो जगह जो है वो चिनाब नगर के साथ, वहां कहां से वो बिलोंग करते हैं? मैं अभी क्या मेरे मुंह से मैं वो बातें नहीं करना चाहता। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये काम किया। फिर उन लोगों को, आपको याद है, एक ऐसा ही इंसान था जो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ था, उसको बकायदा छोड़ा गया। और उसके बाद जब उन्होंने जुलाई 2019 में कश्मीर का सौदा करने से पहले जब अमेरिका यात्रा हुई तो उसके अंदर बकायदा उन्होंने उठा के जो है वो उस आदमी को 15 दिन पहले रिलीज कर दिया और वो जाके उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। ये वो तमाम बातें। अब पैसा इनके पास वही है। वो जो गोल्डस्मिथ है, वो क्या रॉथस्चाइल्ड जो फैमिली है, जो दुनिया के अमीर तरीन खानदान समझा जाता है, वो पैसा तो वहां से आ रहा है। सोशल मीडिया पे जितनी कैंपेन चली उसके अंदर मुझे ये बताया ना, मेजर गौरव ने क्या कहा कि इनको पैसे दिए जाए, पीटीआई के लोगों को पैसा दो, क्योंकि ये वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो भारत करोड़ों रुपया लगा के, अरबों डॉलर लगा के पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सका। ये उन लोगों के इस्तेमाल किया जाए, ये मेरा नहीं कहना, ये मेजर गौरव जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है, वो रोजाना बैठ के ये बात करता है। फिर 65% जो दरमियान में ट्रोलिंग हुई, जो 65% मीडिया के ऊपर जो आया, वो भारत और जो भारतीय निजात लोग बर्तानिया में मुकीम है, अमेरिका में मुकीम है, वहां से आया। ये मेरा डेटा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का डेटा मैं आपको बता रहा हूं।
अब मसला ये है कि ये सारे लोग जो है पैसा जिस तरीके से आ रहा है, और फिर आपने पैसा का बात की, ये जो 14 मई को इलेक्शन होने थे उससे पहले जो 3.25 अरब रुपया जो है रमान पार्क में आया, वो कहां गया? मुझे उसका जवाब देते कोई। क्या वो बैंक में जमा कराया गया? क्या टिकटों का उस टाइम पे तो सिर्फ मुंह दिखाई का जो है वो आपको पता है 1 मिनट का 1 करोड़ रुपया था। तो ये तो उन दिनों की बात है। पेट्रोल बम किसने मारे? ये सारी चीजें। अब आप जब इन लोगों को, जैसे राणा साहब ने फरमाया कि सजा नहीं देंगे जब तक कि आप इन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, तो नित नई रोजाना एक मन घड़त बात जो है वो सामने आएगी, एक ऐसी स्टोरी जिसका कोई हकीकत से जो है दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।